कि अहिल्या नगर, ये बहुत ही सुंदर नाम है आपके सेंटर का। अहिल्याबाई होलकर के ऊपर है, यस नाम मैम। दिया गया शायद। हाँ, तो शी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पावरफुल वुमन, so we can get so much inspiration. So all of you are empowered girls, really very very happy to see all of you, meet all of you. If anybody can keep their videos open, I would love to meet them personally. And मेरा नाम सीता देवी दासी है, और ये पहली बार आई थिंक मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने सालों से आप लोग ये कोविड के टाइम से रोज सुबह मिल रहे हैं और यंग गर्ल्स को आप इंस्पायर कर रहे हैं भक्ति में, जपा में। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू एंड इंस्पायर दैट प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स और कहीं नहीं मिलेंगे वर्ल्ड में। ऐसा जो संघ है वो और कहीं नहीं मिलेगा, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ा रहा है, जो हमें चैंटिंग में इंस्पायर कर रहा है। क्योंकि भक्तों के संग में जितना हमको इंस्पिरेशन मिल सकता है, जितना हमको कठिनाइयों को ओवरकम करके, हमारे जो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके हम आगे बढ़ सके, ये जो क्षमता है वो सिर्फ भक्तों के संग में आ सकता है। अपने आप से हम नहीं कर सकते। अपने आप से हम बहुत कोशिश कर ले तो भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली यंग गर्ल्स जो हैं आजकल के जनरेशन में, हम देखते हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही अलग है। हम जब छोटे थे तब से अभी उनके जो प्रॉब्लम्स है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू वाइड सोशल मीडिया एक्सपोजर, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो और काफी अलग हो गए हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज है, और काफी सीरियस भी इश्यूज हैं। तो इसीलिए अभी के जनरेशन में बहुत ही जरूरी है कि हम ऐसे संघ बनाएं जैसे आप लोग ने बनाया है, एक साथ मिलके एक दूसरे को, स्पेशली यंग गर्ल्स को। क्योंकि क्या है कि ये एज ऐसा है ना कि हमें फ्रेंडशिप्स की जरूरत है। कि हम, मैं भी जब आई भक्ति में, मेरा भी उम्र 21-22 का ही था, मैं कॉलेज में थी। और सबसे पहले जो भक्त मुझे मिले वो राधानाथ स्वामी थे, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में आए थे लेक्चर देने के लिए। तो सो आई वाज ब्लेस्ड कि आई गॉट एसोसिएशन ऑफ महाराज एट सच अ यंग एज इन कॉलेज। और उस लेक्चर से इंस्पायर होके मैं मंदिर आई, और मंदिर में सब मेरे एज के सब गर्ल्स को मिली। और मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार मंदिर आई, तब भी महाराज लेक्चर ही दे रहे थे, व्यासासन पे बैठे थे, संडे था। और मैं, मेरा जो पूरा मैं नहीं बोल सकती आधे घंटे में मैं, बट ये जो रेलेवेंट पार्टी बोल रही हूँ। लेकिन जिसको भी ये मेरे हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बीटीजी में आर्टिकल छपा है, अगर आपने सर्च किया तो आपको पूरा स्टोरी मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट इन कॉलेज, और तभी तो मैं टेम्पल आई। और जैसे ही मैं लेक्चर खत्म हुआ संडे को, और आई वाज सीइंग दैट महाराज इज सिटिंग ऑन द व्यासासन, एंड सब जाके मिल रहे हैं महाराज को। तो फिर मैं भी जाके महाराज के सामने ऐसे सर नीचे किया। और तभी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना तो मैं कभी मंदिर जाती थी ज्यादा, और ना कभी मैंने कभी एक सैफरन किसी को देखा भी सैफरन में। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजन में, कुछ भी। बट somehow my soul was really seeking for something more beyond. तो वो सिर्फ गुरु महाराज को ही पता है। ऑफ कोर्स हमको थोड़ी पता है हमको क्या चाहिए, महाराज को ही पता है।
तो जैसे ही मैंने सर ऐसे नीचे करके ऊपर देखा, तो उन्होंने डायरेक्टली मेरी तरफ देखा, क्योंकि जस्ट एक हफ्ता पहले वो मेरे हॉस्पिटल आए, मेरे कॉलेज आए थे। आई एम अ डेंटिस्ट, तो नायर हॉस्पिटल में मैं पढ़ाई करती थी। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा, महाराज मुझे ही देख रहे थे सीधा, और उन्होंने बोला, नाउ आर यू हैप्पी नाउ? और जैसे ही उन्होंने ये बोला, मेरे आंख से ऐसे धड़ 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 आंसू बहने लगे, और मुझे पता ही नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। एंड आई वाज सो एम्बेरेस्ड, तो मैं एकदम झट से वहां से उठ गई। और महाराज ने तभी मुझे बाद में बताया कि आई टोल्ड ऑल द यंग गर्ल्स जो भी वहां पे थी, गो एंड टॉक टू हर। और अभी भी मुझे याद है कि मैं रोते रोते बाहर आ गई, और सब लड़कियां मेरे को एकदम घेर लिया। एक्चुअली लाइक 10-12 लड़कियां सब मुझे घेर लिए, और सब बात करने लगे, व्हाट इज योर नेम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, यू नो, व्हाई यू क्राइंग, आंख पोंछ के सब अच्छे से एकदम फ्रेंडली वे में बात कर रहे थे मेरे साथ। तो अभी भी मुझे याद है कि एज ए यंग गर्ल, इतने सारे इतना अटेंशन अगर हमको मिल जाए हमारे फ्रेंड से, तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? इफ यू आर सराउंडेड बाय गर्ल्स एंड दे आर मेकिंग फ्रेंड्स विथ यू, तो मेरे लिए जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैं फाइनली घर आ गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कंफर्टिंग लगा। तो महाराज जो है, तभी उन्होंने समझ लिया कि मुझे अगर भक्ति में लाना है, तो मुझे अ, ऐसे फ्रेंडशिप्स चाहिए, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स। दैट इज अ नीड फॉर दैट एज, फ्रेंडशिप्स हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, महाराज ने फिर मुझे बाद में समझाया, क्योंकि मैं महाराज को अ, तभी महाराज बोलते थे कि स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स ऐसे हैं, लेक्चर में भी बहुत अगर आप पढ़ेंगे तो बोले कि भौतिक जगत में जो आप फ्रेंड्स बना रहे हैं ना, जो भी आपने पहले के फ्रेंड्स, स्कूल के, कॉलेज के, अभी कौन है? हार्डली थोड़े लोग होंगे जो अभी भी आपके टच में है। मोस्टली तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत का जो ये है, ये बहुत ही टेम्पररी है। और अगर कोई फ्रेंडशिप रखता भी है, तो वो मुझे आपसे क्या मिल सकेगा, मतलब का फ्रेंडशिप। यू स्क्रैच माई बैक, देन आई विल स्क्रैच योर बैक, ऐसा वाला उनका फंडा रहता। तो महाराज हमको वो लेक्चर में बता रहे थे कि स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स क्यों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जो है आत्मा के स्तर पर हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी के जो मंदिर में आप जो फ्रेंडशिप्स बनाएंगे या जो भी रिलेशनशिप्स बनाएंगे, वो इटर्नल है। क्यों? क्योंकि आप भौतिक ये शरीर के स्तर पर नहीं कनेक्शंस बना रहे या रिलेशंस बना रहे, ये आत्मा के स्तर पे, और ये आपको भक्ति में और आगे ले जाएगा, कृष्णा के और नजदीक ले जाएगा, क्योंकि ये इटर्नल है। क्योंकि हमारे रिलेशनशिप का जो सेंटर है वो कृष्णा है। कृष्णा इज लाइक द सेंटर, एंड ऑल आवर फ्रेंडशिप्स आर like those concentric circles around that one point. जैसे तालाब में महाराज ये एग्जाम्पल देते हैं कि तालाब में आप एक पत्थर डालोगे, तो उसमें जो रिपल्स आते हैं, उसमें कभी कोई क्लैशेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब सेंटर कृष्णा है, तभी सब एक ही गोल की तरफ सब कनेक्टेड रहेंगे। हमारे में एक चीज कॉमन है, वो है कि वी ऑल लव कृष्णा। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स, बिकॉज हमें हमेशा फिर स्पिरिचुअल एसोसिएशन मिलता रहेगा। हम हमेशा स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहेंगे, और वो सबसे सेफ जगह है। और ये अभी कभी कभी फिर भी हम झगड़ा तो होगा ही, प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे ही, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो होंगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप्स। हम सब में कमियां हैं, हम सब में ये है, तो ये तो होगा ही। लेकिन अगर हम ये समझ के चले कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है, वो ये इटर्नल है, तो लड़े झगड़े कुछ भी करें, हम सबको एक ही घर में रहना है। तो हम
समझ सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो भगवान की सेवा के लिए है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो, उसको हमको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। भौतिक जगत में हर एक लोग जो भी तकलीफ है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, उसको पकड़ के, जो भी गुस्सा है सब पकड़ के रखते हैं अपने माइंड में, जिसकी वजह से लोग कितने बिटर हो जाते हैं, रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप जो है, हमें ये समझना है कि इनको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इनकी जरूरत है। अगर आप ये समझ के चले कि भौतिक जगत में मैं क्यों जा रही हूँ मंदिर, मैं क्यों इस संघ में हूं, मैं ये क्यों जपा में आ रही हूँ, क्योंकि ये लोगों को मैं संघ मैं अटेंड करके कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, मेहरबानी नहीं कर रही हूँ किसी को। मुझे जरूरत है इन लोगों की, ये संघ की, ये जो भक्त है, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और सपोर्ट मिलता है, इसीलिए मुझे जरूरत है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। प्रॉब्लम ये क्या है कि पूरे थोड़े साल हो गए भक्ति में, तो हम समझने लगते हैं कि मैं कितना सेवा कर रही हूँ, मैं मेरा टाइम दे रही हूँ भक्ति में, लोगों को मेरे से कितना फायदा हो रहा है। लेकिन ये गलत है। एक्चुअली हमें भक्तों की जरूरत है और वो हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं उनका संग देके। और अगर हमें कुछ सेवा भी मिल रही है तो एक्चुअली भगवान की और गुरु की कृपा है हमारे पर, इसीलिए हम सेवा कर पाते हैं। सेवा जो मिल रही है वो हमारे गुण पे या हमारे शक्ति या हमारे स्किल्स के ऊपर नहीं है। हम लोग को समझना है कि हमें सिर्फ माध्यम बनाया जा रहा है। इसीलिए जो भी भक्ति में आ रहे हैं, हमको ये समझना है कि हमें भगवान ने क्यों चुना है, कोई पर्पस के लिए चुना है, टाइम पास के लिए नहीं चुना है। हम सिर्फ रिलेशनशिप्स भक्ति में एकदम कैजुअल, एकदम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बाहर के किटी पार्टीज होते हैं लेडीज के, ये दे आर जस्ट मीटिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड टू वेस्ट देयर टाइम। हम अगर भक्तों का संग कर रहे हैं और एक दूसरे को भक्ति मार्ग में इंस्पायर कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग फॉर टाइम पास। कृष्णा हैज स्पेशली चोजन ईच एंड एवरी डिवोटी। वी आर गेटिंग क्या बोलते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ वेरी वेरी स्पेशल पीपल। और क्यों? ताकि हम सब मिलके भगवान के सेवा में अपने आप को जोड़े, भक्तों भगवान के भक्ति के बारे में, प्रचार के में और सेवा में, मंदिर में सेवा में, जिससे क्या और भी जीव जो यहाँ इस भौतिक जगत में सफर कर रहे हैं, जो तकलीफ में है, उनको हम भक्ति में लाए, भक्ति मार्ग में लाए। तो ये एक बड़ा काम हमको सौंपा गया है, हमको एक बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो यंग लोग हैं, आप लोग में, यू कैन ऑफर योर लाइफ टू कृष्णा व्हेन यू आर लाइक दिस वेरी फ्रेश फ्लावर्स। अभी तो हमको बहुत साल हो गए, हम लोग अभी ओल्ड हो गए, लेकिन आप लोग सब यंग है, तो आपका जो एनर्जी है, जो भी आ, ये है, आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ऊंचा गोल है, जो जो हरे कृष्णा महामंत्र का जो चैंटिंग हमें मिला है, हम उसको एकदम कैजुअल लेते हैं, हमको उसका वैल्यू नहीं समझ रहा है अभी, क्योंकि हम रोज चैंटिंग कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो जो कुछ इजी मिल जाता है ना, हमको लगता है कि इसका उसका उसका इम्पोर्टेंस और उसका जो वैल्यू है वो हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हम रोज करेंगे तो धीरे धीरे अपने हृदय में परिवर्तन आएगा। जैसे शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक वही है जो बताता है कि ये हरिनाम जो हमें मिला है वो इतना पावरफुल है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। यानी पूरे जो भौतिक जगत में हम अटके हुए हैं यहाँ पे, उससे हमको ये दावाग्नि जो है, जो जो सफरिंग है जिसमें हम फंसे हुए हैं, उससे रिलीफ दे सकता है।
टचवुड अभी हमको इसका वैल्यू नहीं समझा, क्योंकि हमें उसका जो क्राइसिस सिचुएशन हमने शायद एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट जो भी क्राइसिस सिचुएशन में एक्सपीरियंस करता है, तभी हमको रियलाइज होता है कि एक ही चीज है ये वर्ल्ड में जो हमें बचा सकता है, शांति दे सकता है, रिलीफ दे सकता है, खुशी दे सकता है। जो भी सिचुएशन में आप हो, उसका अगर उसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो सिर्फ एक ही है, वो है भगवान का नाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, यानी इट्स लाइक अ कूलिंग रेज ऑफ द मून। इमेजिन आपका पूरा बॉडी जल रहा है और आपको एकदम ठंडी हवा कहाँ से आए तो कैसा लगेगा। जैसे यहाँ अभी गर्मी चल रही है, बॉम्बे में धूप इतना, गर्मी इतनी होती है कि पसीना पसीना हो जाता है पूरा। अभी भी मेरे पसीना कितना आ रहा है देखो, एसी में अगर नहीं है तो। लेकिन जैसे ही हवा आएगा तो इतना अच्छा ठंडा लगता है, जैसे कि एसी चल रहा है। बॉडी हमेशा अच्छा फील करता है। तो इस भौतिक जगत में अगर कोई चीज हमें रिलीफ दे सकता है तो वो है सिर्फ भगवान का नाम। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और कोई चीज जो हमें आनंद दे सकता है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम। इस भौतिक जगत में सिवाय विष के और कुछ नहीं है। मतलब देर इज ओनली मटीरियल चीजों से हमें सिर्फ, इट इज जस्ट लाइक पॉइजन। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना, ये भजन में गाते हैं कि हम जानबूझ के ये विष रोज पीते हैं। तो ये विष का जो एंटीडोट है सिर्फ एक ही चीज है, वो है भगवान का नाम। बट वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इतनी जल्दी, क्योंकि हमारा जो विष का जो इफेक्ट है बॉडी में बहुत ही लाइफ टाइम्स का है। तो हम विष को ही एकदम नेचुरल समझते हैं। तो इसीलिए हम अभी भी वी आर अट्रैक्टेड टू दिस पॉइजन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर स्टिल अट्रैक्टेड। बट जैसे किसी को सांप ने काटा है तो उसको जाने के लिए टाइम लगता है, उसको एंटीडोट देना पड़ता है जो पॉइजन का इफेक्ट्स को मारेगा। तो इसीलिए हम जो रोज भगवान का नाम ले रहे हैं, चैंटिंग करे, एकदम ही कभी कभी ऐसा चैंट करते जैसे हमारा दिमाग उसमें है ही नहीं, चैंटिंग में ध्यान है ही नहीं, क्योंकि वी आर सो ओवरकम बाय द effects of the poison suffering, so we are distracted। तो फिर भी हम लेते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे वो पॉइजन का इफेक्ट कम होगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हृदय में पूरा वो तरह से वो पॉइजन का जो इफेक्ट है निकल जाएगा और शुद्ध प्योर भगवान का जब नाम है वो हम एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में। तो शिक्षाष्टकम का जो पूरा वर्सेस है वो एक, अगर आप पढ़ेंगे तो इस पे हमने एक सेमिनार भी लिया था। जब भी वर्स बाय वर्स आप देखेंगे ना, आप स्टडी करो, इट इज शोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ द सोल, हाउ द होली नेम कैन ग्रेजुअली purify the heart and bring the consciousness of the living entity to the highest level. The last shloka is like, what is the last shloka of Shikshashram? Complete surrender mood, complete pure stage of chanting. So that is the knowledge that is given by चैतन्य महाप्रभु। ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये हमें कैसे मिला है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नस्त्येव 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 गतिर अन्यथा। मैं ये कुछ ये पढ़ना था मुझे श्लोकास और थोड़ा एक्सप्लेन करना था, मैं वो
हरे नाम ये तो सुना है श्लोक आपने, तो इसका क्या मतलब है? नाम एव केवलम, अभी ये फिर से 3 बार रिपीट किया गया है। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नस्त्येव 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 गतिरन्यथा। कोई भी चीज एम्फसाइज करना है, कोई भी चीज अगर हमको बताना है तो 3 बार वो एम्फसाइज करते हैं कोई भी चीज। तो इस भौतिक जगत में भगवान का नाम छोड़ के और कोई आश्रय नहीं है और कोई रिलीफ नहीं है। मुझे एक और भी श्लोक पढ़ना था। तो ये 3 श्लोकास है जो होली नेम के ग्लोरीज है, ये लास्ट में मुझे पढ़ना है। ये न, न नाम सदृशं ज्ञानम, न नाम सदृशं व्रतम, न नाम सदृशं ध्यानम, न नाम सदृशं फलम। Krishna said to Arjuna, there is no knowledge equal to my holy name, no vow is equal to my holy name, no meditation is like my holy name, and no result is like my holy name. न नाम सदृशस्त्यागो, न नाम सदृश क्षमा, न नाम सदृशं पुण्यम, न नाम सदृशी गति। No renunciation is like my holy name. No peace is like my holy name. No piety is like my holy name. No goal of life is like my holy name. नमैव परमा मुक्तिर, नमैव परमा गति, नमैव परमा शांतिर, नमैव नामैव परम मुक्तिर, नामैव परमा गति, नामैव परमा शांतिर, नामैव परमा स्थिति। My holy name is the supreme liberation. My holy name is the supreme goal. My holy name is the topmost peace. My holy name is the supreme abode. Thank you. So this is, इससे हम देख सकते हैं कि शास्त्र इतना ग्लोरीफाई करते हैं होली नेम को, और हमारा जो है मुंह जॉन्डिस के जैसे हो गया। जब हमको जॉन्डिस होता है तो मीठा भी ऐसे कड़वा लगने लगता है, शुगर पेन भी बिटर लगता है, लेकिन जॉन्डिस का जो रिलीफ है या ट्रीटमेंट है वो भी शुगर केन जूस ही पीना है। मतलब चाहे हम को अच्छा लगे या ना लगे, हम फोकस कर पाए या ना कर पाए, जितनी बार भी हम होली नेम ले, उससे ही हमें हमारा जो भव रोग है उससे हमें रिलीफ मिल सकता है। भव रोग, हमको रोग हो गया है, तो दिस इज लाइक द ओनली मेडिसिन विच कैन गिव अस हैप्पीनेस एंड पीस। So there is no other way, no other way, no other way. So thank you very much. If there's any questions, I can, or if anybody wants to ask anything. हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। एक्चुअली हम देखते हैं ना, तो हमें जप में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। सेवा कितना भी बोलो, हम भाग भाग के करते हैं सेवा, किसी ने बोला तो, और जप में इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए माता जी? तो जप में इंटरेस्ट जो है ना वो रोज करने से ही आएगा, और एसोसिएशन में करेंगे ना
तो ही वो बढ़ेगा। क्योंकि जो शास्त्र में बताया और आचार्यों ने ऐसे बताया कि अगर आपको कोई भी चीज डेवलप करना है ना, तो आपको उन लोगों के साथ संग में रहना है, और वो एक्टिविटी ऐसे लोगों के संग में करना है जिनको भक्ति में टेस्ट है। तो भक्तों के संग में हम जब चैंटिंग करेंगे, और नियम बनाना अपने लिए, सबसे पहले जो है ना, अ, सुबह उठते ही पहले चैंटिंग करना है, और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट हर एक दिन, औरतों के लिए तो हर एक दिन अलग अलग होता है, लेकिन अगर हमने ये नियम बना लिया कि सबसे पहले चैंटिंग करना है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो टेस्ट है वो अपने आप आ जाएगा। और कोई भी चीज में ना आपको एफर्ट डालना पड़ता है। और एक और चीज है कि जब भी क्राइसिस का सिचुएशन होगा ना, जब भी आप, मैं ऐसे नहीं चाहती कि किसी के लाइफ में कुछ दुख आए, लेकिन दुख के सिचुएशन में जब आप रियलाइज करेंगे कि कितना आपको होली नेम ने हेल्प किया या सहारा दिया, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि सबसे पहला मेरा ड्यूटी क्या है। माई ड्यूटीज टुवर्ड्स द होली नेम। आप पूरा ड्यूटीज कर रहे हैं, मंदिर के ड्यूटीज, घर के ड्यूटीज, मदर्स ड्यूटीज, लेकिन सबसे पहला ड्यूटी हमारा भगवान की तरफ है। तो अगर हमने वो ड्यूटी नहीं पूरी किया तो फिर तो इसीलिए मैं नहीं बोल रही कि हम सब परफेक्ट हैं और सडनली एकदम परफेक्ट चैंटिंग में आ जाएंगे स्टेज पे, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। और ये इजी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि अरे चैंटिंग तो सबसे इजी है, नहीं, इजी नहीं है। भक्ति मार्ग जो है और चैंटिंग का जो पाथ है वो बहुत सटल है। माइंड जो है वो बहुत ही चंचल है, और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो लेकिन अगर आप सिंसियर रहेंगे, जैसे गुरु महाराज महाराज भी लेक्चर, सिंसियरिटी इज द मेन थिंग। आप परफेक्ट हो या नहीं हो, परफेक्ट चैंटिंग करते हो या नहीं, वो नहीं, अगर आप सिंसियर है तो ग्रेजुअली आप प्रोग्रेस करेंगे ही। क्योंकि भगवान का नाम ऐसा चीज है कि आप उसमें स्टैग्नेट नहीं हो सकते। आप पीछे नहीं जा सकते उसमें, आप नीचे गिर नहीं सकते। आप चैंटिंग अगर करेंगे तो आप स्टेडी रहेंगे, या ऊपर जाएंगे, या इम्प्रूव होंगे, या और बढ़ेंगे आगे बढ़, कभी पीछे नहीं जाएंगे। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस बात में कोई लॉस है ही नहीं। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है अभी, एकदम धीरे धीरे चैंटिंग हो रहा है, अच्छे से नहीं, बट आप करते रहो। क्योंकि कभी ना कभी तो हम इस अनर्थ से सब आगे बढ़ सकेंगे, फिर अनर्थ सब निकल जाएंगे। मैसिव क्लीनिंग हो जाएगा, तो धीरे धीरे एक समय आएगा, फिर हम सीरियसली इसके लिए, अगर आप सिंसियर है तो पहले से ही आप एफर्ट डालिए ना। लोग कितने चीजों में एफर्ट डालते हैं, पैसा कमाने के लिए, इसके लिए उसके लिए, बहुत हर एक चीजों के लिए एफर्ट डालना पड़ता है। तो भक्ति में भी एफर्ट डालना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता। एनी अदर क्वेश्चन? ये अहिल्या नगर किधर है, कोल्हापुर में है? हरे कृष्ण। नहीं नहीं माता माता जी। जी, पुणे शिरडी के बीच में आता है।
पुणे और शिरडी के बीच में? यस माता जी। ओ अच्छा, यानी नासिक के रास्ते में? हाँ, नासिक माता जी आता है। अहमदनगर है, इसका नाम चेंज हो गया, अहमदनगर का अहिल्यानगर हो गया है। ओके ओके ओके, सॉरी मैं भूल गई। अहिल्या नगर अहमदनगर है? हाँ माता ओके जी। ओके ओके, तो यानी शिरडी के रास्ते में है।